वो शख्स जिसके ससुर जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पत्नी इंदिरा गांधी न सिर्फ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि अपने दौर की सबसे ताकतवर नेता, जिनके बड़े बेटे राजीव गांधी ने भारत की बागडोर संभाली। छोटे बेटे संजय गांधी ने आपातकाल, नसबंदी जैसे कठोर कदमों से देश को हिला दिया। जिनकी बड़ी बहू सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली नेता बनी। छोटी बहू मेनका केंद्र में प्रभावशाली मंत्री रही। पोता राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बना और मौजूदा दौर में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। पोती प्रियंका सांसद है और संजय का बेटा वरुण गांधी भी संसद तक पहुंचा। यह उस परिवार की कहानी है जिसने भारत की सियासत को न सिर्फ आकार दिया बल्कि उसे दशकों तक चलाया भी। लेकिन इस वंश की जड़ जिस शख्स से शुरू हुई वो गुमनाम हो गया। यह महज विडंबना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय त्रासदी है कि उस शख्स पर लिखी गई एकमात्र किताब भी किसी भारतीय लेखक के द्वारा नहीं बल्कि स्वीडिश लेखक बर्टिल फ्रॉक के द्वारा लिखी जाती है। और उस किताब का नाम होता है फिरोज द फॉरगॉटन गांधी। एक ऐसा गांधी जिसे उसके देश ने भुला दिया, एक ऐसा गांधी जिसे उसके अपने परिवार ने भी भुला दिया। फिरोज गांधी सिर्फ इंदिरा गांधी के पति या फिर नेहरू के दामाद नहीं थे, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, संविधान सभा के सदस्य थे, एक पत्रकार थे जिन्होंने प्रेस की आजादी की वकालत की, सबसे बढ़कर एक सच्चे लोकतंत्रवादी थे। फिरोज का जीवन एक बगावती नायक की रोमांच दास्तान है। 20 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में कूद जाना, 21 साल की उम्र में 3 बार जेल जाना। ये फिरोज गांधी ही थे जिन्होंने 1959 में सबसे पहले इंदिरा गांधी को तानाशाह कहा था। ये फिरोज गांधी थे जिन्होंने आजाद भारत में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को करप्शन के विषय पर घेरा था और उस दौर के वित्त मंत्री को इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया था। फिरोज गांधी ने ही LIC घोटाले को उजागर कर बीमा क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण की नींव रखने से लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना करवाई। फिरोज की उपलब्धियां अनगिनत हैं, लेकिन आज हैरानी होती है बताते हुए कि उस गांधी को इस देश ने भुला दिया। आज उनकी जन्मतिथि हो या फिर पुण्यतिथि, भारत में कोई फिरोज को याद नहीं करता। ऐसा लगता है कि उनके परिवार ने भी उनको भुला दिया। इलाहाबाद के पारसी कब्रिस्तान में उनकी समाधि उपेक्षित पड़ी है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के हिसाब से राहुल गांधी 2 बार, सोनिया गांधी और प्रियंका एक बार उनकी कब्र पर गए। भारत वो देश जहां पर नेहरू इंदिरा के नाम से तकरीबन 500 योजनाएं हैं, वहां पर फिरोज का नाम चंद स्कूलों तक सिमट गया। यह कहानी उस भारत की है जो अपने साहसी नायकों को भुला देता है। यह कहानी है सबसे दिलेर, सबसे दिलचस्प लेकिन सबसे बदनसीब गांधी की। फिरोज गांधी के बारे में जब चर्चा भी होती है तो सवाल सिर्फ उनके पारसी या मुसलमान होने तक रह जाता है। आज इस कहानी में फिरोज की किताब के हर पन्नों को हम पलटेंगे, लेकिन इससे पहले कि फिरोज के बारे में हम आपको बताएं, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, व्हाट्सएप पर जुड़कर हमारी ताकत बनिए ताकि ऐसे किस्से कहानियां जब हम लाएं तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। व्हाट्सएप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे रखा है। शुरुआत करते हैं फिरोज की। 1912 की एक गर्म सितंबर की सुबह बॉम्बे के एक साधारण पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है फिरोज जहांगीर गांधी। उनके पिता जहांगीर फरदूस गांधी एक मरीन इंजीनियर थे। मां रतिमाई गांधी एक समर्पित गृहिणी। पिता की मौत के बाद फिरोज अपनी मां के साथ साल 1915 में तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में आ जाते हैं। उनके जन्म के साथ ही एक सवाल पैदा होता है कि फिरोज पारसी हैं या कुछ और। फिरोज मुसलमान थे, यह भ्रांति आज भी सोशल मीडिया पर भटकती रहती है। अक्सर राहुल गांधी को निशाना साधते हुए कहा जाता है कि इनके दादा मुसलमान थे। फिरोज गांधी को लेकर अक्सर यह दावा होता है कि फिरोज मुसलमान थे जिनकी शादी इंदिरा से करवाई गई और बाद में महात्मा गांधी ने अपना सरनेम उन्हें दे दिया ताकि राजनीतिक तौर पर नेहरू और इंदिरा को समस्याओं का सामना न करना पड़े। लेकिन स्वीडन लेखक बर्टिल फ्रॉग अपनी किताब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी में इस बात का जिक्र करते हैं कि फिरोज का सरनेम गांधी था, अखबारों की गलती की वजह से वो गांधी हो गया। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि फिरोज ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर यह नाम आजादी की लड़ाई में अपना लिया था। जो भी हो, गांधी सरनेम उनके साथ एक साये की तरह चिपका रहा। मगर जो तथ्य ऐतिहासिक है, स्पष्ट है, वो ये कि फिरोज पारसी थे और इस बात पर मुहर ऐसे लगती है कि प्रयागराज के एक पारसी कब्रिस्तान में उनकी कब्र मौजूद है। यह कब्र प्रयागराज के ममफोर्डगंज इलाके में है। फिरोज पारसी थे जो स्वतंत्रता संग्राम की आग में कम उम्र में कूद पड़े थे।
1920 के दशक के अंत तक फिरोज एक जोशीले युवा कार्यकर्ता बन गए थे। इलाहाबाद की सड़कों पर भारत छोड़ो और इंकलाब जिंदाबाद के जब नारे गूंज रहे थे, तब फिरोज उस लहर में कूद पड़े। वो कांग्रेस की स्थानीय शाखा से जुड़े, पर्चे बांटने, सभाएं आयोजित करने जैसे तमाम कामों में जुट गए। उनकी बोलने की शैली, दोस्ताना स्वभाव ने जल्द ही उन्हें काफी मशहूर कर दिया था। हालांकि 21 साल की उम्र तक फिरोज 3 बार जेल जा चुके थे। बर्टिल फ्रॉग अपनी किताब में लिखते हैं कि फिरोज की हंसमुख प्रकृति लोगों में उनकी तरफ आकर्षण बढ़ाती थी। वो हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों के साथ आसानी से जुड़ जाते थे। 1930 में वो पढ़ाई के लंदन गए, जहां उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी से होती है। लंदन की सर्द शामों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं था, क्योंकि इस रिश्ते के खिलाफ नेहरू थे। वजह, फिरोज एक साधारण से पारसी युवक थे। हालांकि फिरोज ने हार नहीं मानी। भारत लौटकर स्वतंत्रता संग्राम में और गहराई से हिस्सा लिया। उनकी लगन ने नेहरू का दिल जीता और साल 1942 में इलाहाबाद के आनंद भवन में फिरोज और इंदिरा की शादी हो गई। ये दो दुनिया, पारसी और हिंदू का एक संगम था। फिरोज और इंदिरा की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। लंदन में शुरू हुई उनकी दोस्ती भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्यार में बदली। इंदिरा नेहरू की इकलौती बेटी थी जो दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी थी। फिरोज की बगावती और हंसमुख शख्सियत ने उन्हें आकर्षित किया, मगर नेहरू इस रिश्ते से खुश नहीं थे। फिरोज को वो एक साधारण पारसी लड़के के तौर पर देखते थे। नेहरू ने शादी पर बयान भी जारी किया था कि शादी एक निजी और पारिवारिक मामला है। मेरा मानना है कि माता पिता को सलाह देनी चाहिए, मगर अंतिम फैसला 2 लोगों का होना चाहिए। इंदिरा और फिरोज की शादी को मैंने सहर्ष स्वीकार किया है और अपना आशीर्वाद दिया है। 1942 में आनंद भवन में हिंदू वैदिक रीति रिवाज से उनकी शादी हुई थी। फिरोज और इंदिरा शादी के बाद हनीमून के लिए कश्मीर गए थे। एक किस्सा बड़ा मशहूर है जब इंदिरा गांधी ने अपने पिता को तार भेजा और यह लिखा कि काश इस गर्मी में हम आपको कश्मीर से ठंडी हवाएं भेज पाते। नेहरू जवाब देते, थैंक्स, लेकिन तुम्हारे पास वो इलाहाबाद के मीठे आम नहीं है। फिरोज और इंदिरा की शादी शुरुआत में खूबसूरत सपने की तरह थी। इन दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम में साथ साथ काम किया। उनके 2 बेटे राजीव और संजय उनके जीवन में खुशियां लाते हैं। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उनके शादीशुदा जीवन में भी काफी समस्याएं शुरू हो गई। इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त हो गई। वो दिल्ली में नेहरू के साथ रहती थीं, जहां पर उनकी सलाहकार और सहयोगी बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ फिरोज रायबरेली में अपने संसदीय काम में डूबे थे। बर्टिल फ्रॉग कहते हैं कि फिरोज और इंदिरा का वैवाहिक जीवन धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगा। फिरोज एक स्वतंत्र और बगावती स्वभाव के व्यक्ति थे जो नेहरू परिवार की छाया में नहीं रहना चाहते थे। फिरोज चाहते थे कि लोग उन्हें उनके काम के लिए जाने, न कि सिर्फ इंदिरा गांधी के पति या जवाहरलाल नेहरू के दामाद के तौर पर। इंदिरा जो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल रही थीं, फिरोज के इस स्वतंत्रता को पूरी तरह समझ नहीं पाई। उनके बीच समय और विचारों का अंतर बढ़ता गया। फिरोज अपने बच्चे राजीव और संजय गांधी से बेहद प्यार करते थे। उनके साथ समय बिताने की लगातार कोशिशें करते थे, लेकिन उनकी व्यस्तता और इंदिरा गांधी के साथ बढ़ती उनकी दूरियों ने उनके पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया। बर्टिल फ्रॉग अपनी किताब में लिखते हैं कि फिरोज अक्सर बच्चों को कहानियां सुनाते, उन्हें हंसाते, लेकिन उनके मन में एक खालीपन था जो उनके और इंदिरा गांधी के रिश्ते की ठंडक से आता था। 1952 में फिरोज ने रायबरेली से लोकसभा का चुनाव जीता। संसद में कदम रखा। उनकी निडरता और स्वतंत्र सोच ने सभी को चौंका दिया था। बर्टिल फ्रॉग अपनी किताब में उनकी 3 बड़ी उपलब्धियों को रेखांकित करते हैं, जिसमें एक मुद्रा केस, दूसरा जीवन बीमा और तीसरा प्रेस की स्वतंत्रता। 1957 में मुद्रा शिपिंग स्कैंडल ने भारतीय राजनीति में तूफान मचा दिया था। फिरोज ने इस घोटाले को उजागर किया, जिसमें बड़े उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों की साठगांठ थी। संसद में फिरोज गांधी के तीखे सवालों ने उस दौर की नेहरू सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। रात भर दस्तावेज खंगालने और गवाहों से मिलने के बाद फिरोज ने ऐसी बहस शुरू करी कि तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णचारी को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। संसद में मुद्रा केस की बहस के दौरान एक सांसद ने फिरोज को टोकते हुए कहा, आप नेहरू के दामाद हैं, फिर भी सरकार पर हमला कर रहे हैं। फिरोज मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मैं पहले भारत का बेटा हूं, इसके बाद किसी का दामाद या किसी का पति। यह जवाब फिरोज की निडरता का प्रतीक बन गया। फिरोज ने जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण की भी वकालत की। उन्होंने संसद में कहा कि निजी बीमा कंपनियां गरीबों का शोषण कर रही हैं। राष्ट्रीयकरण से हर भारतीय को सस्ता और सुरक्षित बीमा मिलेगा। उनकी मेहनत 1956 में रंग लाई, जब जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना हुई। यह संस्था आज भी भारत की अर्थव्यवस्था के मजबूत हिस्सा है। मौजूदा दौर में अक्सर प्रेस के फ्रीडम को लेकर सवाल उठाया जाता है, लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी
कि फिरोज गांधी अपने दौर में स्वतंत्रता के बड़े हिमायती थे। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता विधेयक को पेश किया था ताकि पत्रकार सरकारी दबाव से मुक्त रहे। हालांकि यह विधेयक पास नहीं हुआ, लेकिन इस विधेयक को पेश करना उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। आज का प्रेस क्लब ऑफ इंडिया उनके द्वारा स्थापित फिरोज गांधी ट्रस्ट की देन है। फिरोज गांधी वो पहले शख्स थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को तानाशाह कहा था। फिरोज जिस तरह से पार्लियामेंट में काम कर रहे थे, कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू उससे बहुत खुश नहीं थे। इंदिरा ने भी अपने पति फिरोज की कभी तारीफ नहीं की। फिरोज ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के कथित तानाशाह रवैये को सामने रखा। 1959 में फिरोज ने इंदिरा को डिनर टेबल पर नेहरू के सामने पहली बार तानाशाह कहकर बुलाया। आनंद भवन में फिरोज के मुंह से निकले ये शब्द सभी को हैरान करने वाले थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि चुनाव के बाद केरल में बनी वामपंथी सरकार को इंदिरा हटाने की लड़क थी और वहां राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा था। उन्होंने अपने एक भाषण में भविष्यवाणी की थी कि देश में आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा। फिरोज गांधी का अपने ससुर जवाहरलाल नेहरू के साथ रिश्ता सम्मान लेकिन तनाव का मिश्रण था। नेहरू उनकी निडरता की तारीफ करते थे, लेकिन फिरोज की आलोचनाएं उन्हें परेशान करती थी। मुद्रा केस ने फिरोज गांधी और पंडित नेहरू के रिश्ते को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया था। फिरोज के करीबी ने बर्टिल फॉक को बताया कि उनकी और नेहरू की बातचीत अक्सर तीखी बहस में बदल जाती थी। फिरोज नेहरू को सम्मान तो करते थे, मगर उनकी नीतियों से वो सहमत नहीं थे। एक बार नेहरू के साथ नीतिगत बहस में फिरोज गांधी ने कहा कि पंडित जी, अगर हम गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो फिर आजादी का मतलब क्या है। कहा जाता है कि नेहरू तब खामोश थे, लेकिन बाद में नेहरू अपने सहयोगियों से बोले कि फिरोज में वो आग है जो मुझे अपने युवा दिनों में दिखती थी। ये बात फिरोज की बेबाकी और नेहरू के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती है। फिरोज गांधी की जिंदगी में जो कुछ सवाल उठते हैं वो अक्सर कई महिलाओं से उनके रिश्ते को लेकर उठते हैं। फिरोज और इंदिरा की शादी शुरुआत में एक प्रेम कहानी थी, लेकिन आजादी के बाद उनके रिश्ते में दरार आ गई। इंदिरा नेहरू की राजनीतिक गतिविधियों में डूब गईं और फिरोज गांधी अपनी अलग पहचान बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। बर्टिल फ्रॉग ये लिखते हैं कि फिरोज नेहरू परिवार की छाया में नहीं रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग उनके काम के लिए उन्हें याद रखें। और इसी बीच में जब इंदिरा से उनकी दूरियां बढ़ी तो उनके जीवन में कई सारी महिलाओं के आने का जिक्र है, जिसमें से एक बड़ी घटना लखनऊ के नवाब के यहां अफेयर की अफवाहें हैं। फिरोज के निजी जीवन का एक विवादास्पद पहलू लखनऊ के नवाब के यहां उनकी कथित अफेयर की अफवाहें थीं। बर्टिल फ्रॉग ये लिखते हैं कि 1950 के दशक में फिरोज के लखनऊ में एक नवाब की बेटी के साथ नजदीकियों की बातें उड़ी। ये अफवाहें तब शुरू हुई जब फिरोज लखनऊ में अपने संसदीय और सामाजिक कार्यों के सिलसिले में अक्सर जाया करते थे। नवाब का परिवार लखनऊ की सामाजिक सभाओं में मशहूर था और फिरोज की मौजूदगी ने लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी। हालांकि बर्टिल फ्रॉग इस बात पर भी जोर देते हैं कि इन अफवाहों के कोई ठोस सबूत नहीं थे। फिरोज गांधी का दोस्ताना और खुली प्रकृति वाला स्वभाव इन बातों को हवा दिया करता था। फिरोज जिस किसी से मिलते थे बेबाकी से मिलते थे। फिरोज की शख्सियत आकर्षक थी जिसने लोगों को प्रभावित किया। फिरोज इन अफवाहों से परेशान थे, लेकिन कभी भी सार्वजनिक रूप से इनका खंडन नहीं किया। इन अफवाहों ने इंदिरा गांधी के साथ उनके रिश्ते को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया था। ऐसी ही एक अफवाह दिल्ली के गलियारों में भी तूफान लाती है। लखनऊ के अलावा दिल्ली में भी फिरोज के अफेयर की चर्चा जोरों पर थी और सबसे ज्यादा चर्चा तारकेश्वरी सिन्हा के साथ उनकी नजदीकियों को लेकर थी। तारकेश्वरी एक जवान और बुद्धिमान कांग्रेसी सांसद थीं जो अपनी सुंदरता और तेजतर्रार अंदाज के लिए मशहूर थीं। बर्टिल फ्रॉग लिखते हैं कि फिरोज और तारकेश्वरी की दोस्ती संसद में शुरू होती है, जहां दोनों कई मुद्दों पर साथ साथ काम करते थे। उनकी बातचीत और हंसी मजाक ने दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा दिया था। कुछ लोगों का यह मानना था कि यह दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन बर्टिल फ्रॉग कहते हैं कि इन बातों के कभी सबूत नहीं मिले। फिरोज ने इन अफवाहों को कभी मना नहीं किया। इन अफवाहों ने इंदिरा गांधी को काफी दुख दिया, जो पहले से ही अपने पिता की राजनीतिक जिम्मेदारियों में उलझी थी। फिरोज ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन उनके और इंदिरा के रिश्ते में ये एक दरार सी बन गई। फिरोज गांधी की मौत साल 1960 में 48 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उनकी अंत्येष्टि हिंदू और पारसी रीति रिवाजों से की गई थी। उनका पार्थिव शरीर 3 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा संगम में, दूसरा पारसी कब्रिस्तान में और तीसरा हरिद्वार में विसर्जित किया गया था। मगर फिरोज गांधी की असली त्रासदी उनकी मृत्यु नहीं, बल्कि उनकी उपेक्षा थी।
इलाहाबाद के मंफोर्डगंज में आनंद भवन की चमक से कुछ मील की दूरी पर उनकी समाधि खामोश पड़ी है। न वहां फूलों की माला है, न कोई आंसू बहाने वाला, बस एक भूला हुआ नायक और उसकी अनसुनी कहानियां। रिकॉर्ड ये बताते हैं कि राहुल गांधी अपनी दादी और पिता की समाधि पर अक्सर जाते हैं, मगर फिरोज गांधी की कब्र पर आखिरी बार वो 2011 में गए थे। सोनिया गांधी 2001 में और प्रियंका गांधी 2009 में एक बार श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी। रायबरेली, जिसे फिरोज ने कांग्रेस का गढ़ बनाया, उनकी विरासत को सजोया। फिरोज गांधी मेमोरियल कॉलेज और फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज उनकी याद दिलाते हैं। मगर यह विडंबना है कि जिस देश में नेहरू इंदिरा के नाम पर सैकड़ों योजनाएं हैं, सैकड़ों संस्थाएं हैं, वहां फिरोज का नाम कुछ इमारतों तक सिमट कर रह गया। सागरिका घोष की किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के अनुसार संजय गांधी अपनी मां को फिरोज गांधी की उपेक्षा के लिए दोषी मानते थे। संजय गांधी का यह मानना था कि इंदिरा की उपेक्षा ने फिरोज की सेहत को बिगाड़ा, जिसके चलते 1960 में उनकी मौत हो गई। फिरोज अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे, उनके साथ कहानियां सुनाते हंसते, लेकिन इंदिरा से दूरी ने उनके जीवन को प्रभावित किया था। सागरिका की किताब के अनुसार संजय गांधी और इंदिरा गांधी में फिरोज को लेकर विवाद था। संजय अपने पिता के करीबी थे। किताब में कोमी कपूर की पुस्तक द इमरजेंसी के हवाले से बताया गया कि संजय गांधी का मानना था कि उनकी मां ने फिरोज गांधी की उपेक्षा की, जिसके चलते उनकी सेहत खराब हुई। 1960 में हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। संजय इस बात को लेकर इंदिरा गांधी को दोषी ठहराते थे और मानते थे कि उनके पिता का त्याग किया गया, जिसकी वजह से जो उपेक्षा मिली वो उनकी मौत को जन्म देती है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इंदिरा गांधी ने अच्छी पत्नी ना होने के चलते संजय गांधी को छूट दी थी? इंदिरा गांधी पर छपी कई किताबों के अनुसार यह भावना है कि उनकी मां ने उनके पिता के साथ अन्याय किया था और इसने इंदिरा को संजय के प्रति भावनात्मक तौर पर कमजोर बना दिया था। किताब में से धृतराष्ट्र सिंड्रोम भी कहा गया है, जहां पर इंदिरा गांधी अपने बेटे के प्रति अंधे प्रेम में उसकी गलतियों को नजरअंदाज करती हैं और खासकर आपातकाल 1975 से 77 के दौरान संजय की बेलगाम शक्ति में दिखा, जहां इंदिरा गांधी की कमजोरियों का फायदा उठाया गया। अब एक सवाल जो सबके मन में आना चाहिए कि गांधी परिवार आखिर फिरोज गांधी को भूल क्यों गया? फिरोज गांधी का नाम नेहरू गांधी परिवार की चमक में कहीं खो क्यों गया? इसकी कई वजह है। एक, स्वतंत्र शख्सियत। फिरोज गांधी कभी भी पंडित नेहरू की छाया में नहीं रहना चाहते थे। उनकी निडरता और सरकार की आलोचना ने उन्हें कुछ कांग्रेसी नेताओं का विरोधी बना दिया था। दूसरी वजह, इंदिरा गांधी की प्राथमिकताएं अलग थीं। इंदिरा गांधी ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की विरासत को आगे बढ़ाया, जिससे फिरोज गांधी की उपलब्धियां पीछे छूट गईं और उन उपलब्धियों का जिक्र कभी किया नहीं गया। तीसरा, असमय मृत्यु। 1960 में केवल 48 साल की उम्र में फिरोज गांधी दुनिया को छोड़कर चले गए, जिससे उनकी कहानी अधूरी रह गई। चौथी वजह, विरासत की अनदेखी। राजीव गांधी और संजय गांधी भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस दुनिया से गए। असमय मौत ने फिरोज गांधी की विरासत को आगे नहीं बढ़ाया। नई पीढ़ी में प्रत्यक्ष तौर पर उनसे कोई जुड़ा नहीं था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के सामने शुरुआत से अपनी चुनौतियां थीं, जहां पर उनकी दादी की हत्या, उनके पिता की हत्या और उस बीच में उनकी सिक्योरिटी और मनोवैज्ञानिक तौर पर पड़ने वाले तमाम परेशानियां, तनाव। राहुल और प्रियंका कभी भी अपने दादा के साथ जीवन नहीं गुजारते हैं। शायद एक ये भी वजह हो सकती है कि वो उनके साथ इतने क्लोज नहीं हो पाए। एक वजह जो और कही जाती है वो ये कि फिरोज गांधी पारसी परिवार से आते थे। आज भी उनकी समाधि जो है वो पारसी रीति रिवाजों से है, लेकिन भारत की सियासत में पारसी बनकर सियासत करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए प्रत्यक्ष तौर पर फिरोज गांधी का नाम गांधी परिवार से कोई नहीं लेता, क्योंकि अगर यह नाम बार बार लिया जाएगा तो शायद एक नई बहस का जन्म हो जाएगा। राहुल गांधी खुद को ब्राह्मण बताते हैं, जो अपने नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेते हैं, लेकिन भारत की परंपरा के अनुसार बेटे का या पोते का धर्म वो होता है जो दादा का धर्म होता है। ऐसे में इस सियासत को हवा ना दी जाए, इसलिए भी फिरोज गांधी को भुला दिया गया या जानबूझकर उनका नाम नहीं लिया था, ताकि एक नए विवाद का जन्म ना हो। फिरोज गांधी के नाम पर भारत में कौन कौन से स्थान हैं? कुछ स्थान है, जैसा कि हमने आपको बताया। फिरोज गांधी के नाम पर लुधियाना में फिरोज गांधी के नाम से एक मार्केट है। फिरोज गांधी के नाम पर एक डिग्री कॉलेज भी है। हालांकि इन स्थानों की कहानी जो है वो बहुत कम लोगों को पता है। फिरोज गांधी को भारत में इतिहासकारों और लेखकों के द्वारा भले ही कम तवज्जो दी गई हो, लेकिन फिरोज गांधी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और साहस कभी पुराने नहीं पड़ते। आज जब भारत में भ्रष्टाचार, प्रेस की फ्रीडम या फिर लोकतांत्रिक चुनौतियों का जिक्र
जिक्र होता है तो फिरोज गांधी की आवाज हमें रास्ता दिखाती है। उनकी निडरता हमें इंस्पायर करती है कि सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत रखिए। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि हमें हमारे नायकों को भूलना नहीं है, बल्कि उनकी आग को जिंदा रखना है। फिरोज गांधी का नाम भले ही इतिहास के पन्नों में धुंधला हो गया हो, मगर उनकी कहानी हमारे दिलों में चमकती है। ये एक ऐसे सितारे की गाथा है जो अपने समय में चमका और हमें यह सिखा गया कि सच्चाई की राह पर चलने वाले कभी नहीं हारते। फिरोज गांधी की कहानी में इतना ही। फिरोज गांधी की जिंदगी का कोई खास हिस्सा अगर आप सुनना चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जिक्र कर सकते हैं। अगर कोई और कहानी आपको सुननी होगी तो आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं। जाते जाते एक बार फिर हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जरूर जुड़िए, ताकि हमारा आपका रिश्ता जो है वो और मजबूत हो सके। फिरोज गांधी की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और क्या आप भी मानते हैं कि फिरोज सबसे बदनसीब गांधी थे?